कृषि सेल्स कॉर्पोरेशन निर्माता मिनी राइस प्लांट एवं स्पेयर पार्ट्स। आधुनिक राइस प्लांट लगवाने एवं बेचने के लिए संपर्क करें। मुबारकपुर टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अंबेडकर नगर जिले की 279 विधानसभा आलापुर क्षेत्र से सपा, बसपा और भाजपा के प्रत्याशी आमने सामने मैदान में है। सपा से त्रिभुवन दत्त, भाजपा से त्रिवेणी राम और बसपा से केडी गौतम प्रमुख रूप से मैदान में है। वर्तमान विधायक का टिकट काटकर उनके ससुर त्रिवेणी राम को भाजपा से टिकट दिया गया है। हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव ने यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास किया, खासतौर से अधिवक्ता बंधुओं की भी राय ली कि वर्तमान सरकार को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर लोग किस हद तक संतुष्ट हैं कि नहीं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं हर खबर। इस समय चुनावी सर्वे के तीसरे चरण में मैं आलापुर तहसील में हूं और यहां लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि अब की बार किसकी सरकार। आज चुनावी सर्वे में जैसे कि वकील बंधुओं के साथ इस समय आलापुर तहसील परिसर में ही ऐसे ही अचानक मन हो गया कि वकील बंधुओं से अक्सर करके पत्रकार बंधु भी और मीडिया के भी लोग दूर ही बनाए रख रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज वकील बंधुओं की राय को जानना भी बहुत ही आवश्यक है। जी, क्या नाम है आपका? सतीश शर्मा। तो सतीश जी, सरकार के कामकाज को लेके आपकी क्या टिप्पणी है? मुझे लगता है कि सरकार कामकाज ठीक कर रही है। मैं संतुष्ट हूँ पूरी तरह से। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, इस तरीके की जो भी योजनाएं हैं, सतही धरातल पे काफ़ी कुछ दिखाई भी दे रही हैं, तो इनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? योजनाएं जो हैं वो उनका तो क्रियान्वयन ठीक ही हो रहा है। अगर समस्याओं की बात करें तो सिर्फ 2 समस्याएं नज़र आती हैं इस सरकार की। खुल के बताएं। एक तो महंगाई पर कोई अंकुश नहीं है, दूसरा आवारा पशु जो हैं ये बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। इसके अलावा तो सब कुछ ठीक है। आवारा पशुओं की समस्या आमतौर पे हमारे आप द्वारा क्रिएट की गई है। हमारे आपके ही पशु हैं जो मार्केट में घूम रहे हैं, बल्कि सरकार लाके थोड़ी छोड़ रही है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बात आपकी सही है, लेकिन ये समस्या पहले क्यों नहीं थी? बीजेपी गवर्नमेंट होने के पूर्व ये समस्या क्यों नहीं थी? जब बीजेपी सत्ता में आई तभी आवारा पशुओं की समस्या क्यों हुई? तो कहीं ना कहीं से ये हमारे शासन की कमियां दर्शाती हैं। इनके बारे में कोई ढंग से कुछ बनाया नहीं गया, कोई नियम नहीं, तो इस तरह की समस्या नहीं होती। तो क्या दोबारा ये सरकार आप देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। एक और अधिवक्ता बंधु हैं, आइए आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार के लेके आपकी क्या राय है। क्या नाम है सर आपका? माता प्रसाद यादव। तो माता प्रसाद जी, आप ये बताएं कि वर्तमान सरकार के कामकाज को लेके आप किस हद तक संतुष्ट हैं? वर्तमान सरकार का कार्यकाल तो कुछ ठीक है, लेकिन बहुत जो है कार्यकाल अच्छा नहीं है। जी, जैसे कुछ? जैसे शिक्षा के मामले में, नौकरी के मामले में, बेरोजगारी के मामले में। केवल ये सरकार तो केवल जैसे ये अपने देहात में कहावत है कि कौरा फेंक देती है कि कुत्ते हमारे पास आ जाएं। यही है सरकार का काम है। केवल 10 किलो राशन ये फ्री के नाम पर केवल जो है नहीं, सतही धरातल पे सरकार के बहुत सारे कामकाज हैं, हम आप सभी लोग जानते हैं। और आवास भी लोगों को मिला है, कहीं ना कहीं गैस कनेक्शन भी मिला है। ये तो हर सरकार में क्या गैस कनेक्शन जो फ्री मिला है, क्या उसकी सब्सिडी मिल रही है? सब्सिडी खत्म हो गई। फ्री में तो सरकार ने गैस कनेक्शन दिया, लेकिन सब्सिडी कहाँ दिया? सब्सिडी खत्म हो गई। बताइए, हमें नहीं लगता कि आज अभी आज़ादी के 73 वर्षों के दौरान कोई ऐसी सरकार आई है, और या शायद भविष्य में कोई ऐसी सरकार आएगी कि सब कुछ फ्री कर दे। नहीं, सब कुछ तो नहीं फ्री करेगी, लेकिन जो सरकार सब्सिडी दे रही थी गैस पर, सब्सिडी बंद कर दिया। क्या दिया आपको? उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर दिया। गैस सिलेंडर दिया तो सब्सिडी उसकी ख़त्म कर दिया। केवल एक चीज़ कहने के लिए फ्री है, तो दूसरी तरफ से आपको सरकार जो है उसको रिकवर कर ले रही है। तो आपके हिसाब से वर्तमान सरकार को दोबारा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हमारे हिसाब से तो चेंजिंग होना चाहिए। क्या नाम है वकील साहब आपका? विजय नारायण मिश्र। तो विजय जी, ये बताएं कि वर्तमान सरकार के कामकाज को लेके आपकी क्या राय है? हम बहुत संतुष्ट हैं। तो आप कुछ बताएंगे दर्शकों को भी? क्या चीज़ बता, आप पूछिए जो पूछना है। नहीं, संतुष्टि जो आपको है वो किस हद तक की संतुष्टि है? कैसे संतुष्टि है? अरे भाई, बहुत सारे लोग तो असंतुष्ट दिख रहे हैं। भाई माफिया राज खत्म हो गया, और इसके बाद
जहाँ गांव-गांव गरीबों को खाद्यान्न वगैरह दे रही सरकार, सबका श्रम कार्ड बनवा के उनको पैसा दे रही है और अब क्या चाहिए गरीबों को। तो दोबारा ये सरकार आप रिपीट देख रहे हैं क्या? जी हाँ, आएगी, बहुमत से आएगी। बहुमत से आएगी। तो वकील साहब क्या नाम है आपका? संपूर्णानंद त्रिपाठी एडवोकेट। तो संपूर्णानंद जी, आप ये बताएं कि वर्तमान सरकार के कामकाज को लेके आपकी क्या राय है? वर्तमान सरकार जो है वो एक तरह से गरीबों की मसीहा होकर के आई है और इसने खाद्यान्न वितरण किया मुफ्त में कोरोना काल में। और आप देखेंगे तो इसने जो हलाला था मुसलमानों में, वो हलाला और तीन और तलाक की बिद्दत को उन्होंने ख़त्म किया। इसके बाद धारा 370 और 35 से जो थी कश्मीर में थी, इसको इन्होंने समाप्त किया। और जो गुंडा माफिया थे ये या तो जेल में हैं या तो बाहर हैं प्रदेश से। इन्हें अपने को इस सरकार में जो अच्छे लोग हैं वो तो संतुष्ट हैं, परंतु जो गुंडा माफिया हैं ये ऐसे लोग हैं वो इस सरकार से ज़रूर असंतुष्ट रहेंगे। और इन लोगों का अपना एक ये होगा कि हम सभी लोग मिलकर के इस सरकार को डिफीट करें। इस समय जातियों को लेके बहुत ज़्यादा हंगामा मच रहा है। लोग जातियों के आधार पे वोटर की गिनती कर रहे हैं, तमाम अलग अलग पार्टियां। यादव है तो सपा वाले, और पंडित है तो बसपा में भी जा सकता है, भाजपा को भी जा सकता है। तो क्या इस तरीके का फैक्टर आपके आलापुर विधानसभा में भी है? नहीं, मेरा अपना मानना है कि जो वाजिब सही प्रत्याशी हो उसको चुनाव करके भेजा जाए, चाहे विधायक हो या सांसद जो भी हो, और जात से, जातिगत से, दलगत राजनीति से ऊपर होकर के ये चुनाव में वोट कास्ट किया जाए, इलेक्शन में वोट कास्ट किया जाए और जो सही प्रत्याशी है उसको ही जिताया जाए। और जो भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी को संरक्षण देने वाला है और जो भूमाफिया हैं, ऐसे लोग जो जेल के लायक हैं, डकैत हैं, जेल के लायक हैं, इनको कतई जो है इनकी सरकार ना आवे। क्या नाम है आपका? अभयराज जी, अभयराज अभयराज जी। तो क्या करते हैं? वकालत करते हैं वकालत करते हैं। इसी तहसील। तो वर्तमान सरकार के कामकाज को लेके आपकी क्या टिप्पणी है? संतुष्ट नहीं, ठीक नहीं। ठीक नहीं है, क्या दिक्कत है? जैसे जो सामाजिक काम होने चाहिए, थोड़ा जोर से बोलिए, दर्शक भी सुनेंगे। जो सामाजिक काम होने चाहिए इनके अंदर नहीं है। बस व्यक्ति विशेष का काम इनके द्वारा होता है। जैसे कि कुछ बताएंगे क्या? थोड़ा खुल के बताएं। जैसे पूंजीपतियों का ज़्यादा ये, और गरीबों के प्रति इनका कोई रुझान है ही नहीं। नहीं, क्यों? आवास योजना और मुफ्त राशन 2 साल से दे रही है सरकार, उससे कुछ नहीं। और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस बच रहा है, शौचालय है। तो ये सारी नीतियाँ कैसी हैं? उससे कुछ होना जाना आम नहीं। आदमी को बहुत सारा लाभ हो रहा है इससे। कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं। नहीं, दिखावा तो खैर हर सरकार करती है, लेकिन ये सारी चीजें आम आदमी को मिल रही है, प्रत्यक्ष भी है। लेकिन इससे कोई लाभ होने किस वाला। प्रकार की नीतियों से असंतुष्ट हैं आप? जैसे गरीबों के प्रति कोई रोजगार हो या उनके जीवन स्तर में सुधार हो, इस टाइप का चाहिए। सरकार की ये सारी योजनाएं जीवन स्तर सुधारने के लिए, जिनके पास कभी आवास की व्यवस्था नहीं थी, जो जीवन में कभी आवास नहीं बनवा सकते थे, 2.5 लाख रुपए लगातार दे रही है। आवास तो लोग बना लेते, छप्पर में रह लेंगे, लेकिन जो खाने का नहीं ठिकाना है तो आवास ही बना करके क्या करेंगे उसमें? उसके लिए 2 साल से फ्री राशन भी सरकार दे ही रही है। कुछ नहीं, 5 किलो महीने में दे दी, उससे जीवन चल जाएगा, नहीं चलने वाला। आप देख रहे हैं हर खबर। इस समय अंबेडकर नगर जिले के आलापुर तहसील 279 में मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे है मकरही स्टेट। मकरही स्टेट राजमहल के ठीक सामने मैं खड़ा हूं, जैसा मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। यहां से हम चुनावी सर्वे का चौथा चरण शुरू करते हैं और जानते हैं इस बार मतदाताओं का रुझान किसकी तरफ है। तो हमारे साथ जैसा कि एक सरकारी अध्यापक हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वर्तमान सरकार के कार्यों और उनकी नीतियों से आपकी क्या राय है। मकरही से हैं हम। जी। तो वर्तमान सरकार में जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। जैसे हमारी जो शिक्षक भर्ती 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती थी, उसमें जो आरक्षण का पूरा पालन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। और महंगाई से जो है जनता पूरी त्रस्त है। पेट्रोल और डीजल के दाम भी बहुत महंगे हो गए हैं। तो इस हिसाब से जो है अब जो आने वाली सरकार, जो सपा सरकार जैसे दावा कर रही है कि अगर वो आएगी तो जो है महंगाई को कम करेगी, और जो शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है उसका भी करेगी, और साथ में जो ओम प्रकाश राजभर जो है अभी आए हैं भाजपा से, तो उनका भी जो है
जो वो दावा कर रहे हैं कि जैसे एक समान शिक्षा लागू कराएंगे और जो है युवाओं को जो है रोजगार देंगे और जो है मुफ्त जो है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे, तो उनकी नीतियाँ काफ़ी अच्छी हैं। तो नीतियाँ तो वर्तमान सरकार की भी काफ़ी अच्छी हैं। इसमें सर और प्रतियोगी छात्र जो है बहुत प्रताड़ित हो गए। रही बात ये कि कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है, सबसे अहम बात वही होती है। जी, सरकार कोई भी हो, जी, कितना इम्प्लीमेंट करती है उसके ऊपर है। जी, तो वर्तमान सरकार की क्या कोई ऐसी नीतियाँ हैं, क्योंकि देखिए आज समाज जो है थोड़ा जातियों में बटा हुआ दिख रहा है वर्तमान परिवेश में। जी। तो क्या आपको भी यादव होने के नाते उसी श्रेणी में हम लोग मान के चलें क्या? नहीं, यादव की बात नहीं सर, जैसे भाजपा सरकार में क्राइम की अगर बात करें तो क्राइम तो कम हुआ ही है, जी। लेकिन जैसे अब हम युवा हैं तो बात हम युवा की ही करेंगे कि भाई हमको रोजगार से मतलब है। तो हमारे जो साथी हैं, मित्र हैं या हमारे जो भाई हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके साथ अन्याय होगा तो कहीं ना कहीं जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि वर्तमान सरकार को लेके नीतियों में आमतौर पे रोजगार की बात स्वतः निकल के आ रही है और नौजवान पीढ़ी रोजगार को लेके वास्तव में चिंतित है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा रमन रमन जी। जी। तो रमन जी, वर्तमान सरकार के कामों से आप कितना संतुष्ट हैं? वर्तमान सरकार के कामों से काम के माने में तो ठीक ही है, बट ये है कि शिक्षा और रोज़गार के माने में बहुत ज़्यादा फिसड्डी है और उससे हम ज़्यादा असंतुष्ट हैं। तो सरकार की किसी योजना का लाभ आपको मिला है क्या? योजना का लाभ मतलब वो है केंद्र सरकार का मिला, यूपी सरकार का तो नहीं मिला है। क्या मिला है? किस योजना का लाभ आप ले रहे जैसे हैं? लैटरिंग मिली है और किसान सम्मान निधि है, ऐसी बात नहीं, ये चीज़ें तो है ही हैं, लेकिन प्रदेश सरकार फ्री का राशन वगैरह मिल रहा है कि नहीं? हाँ, राशन मिल रहा है। तो ये राज्य सरकार की योजना है, जी जी। ठीक है। आधा नहीं मिल रहा है। आधा केंद्र दे रही है, आधा राज्य दे रही है। अगर आपको जानकारी ना हो तो मैंने कहा बता दें आपको। 60-40 है। जी जी तो वर्तमान सरकार को लेके जी। आप क्या सोचते हैं, ये सरकार क्या दोबारा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? रोजगार के मायने में एकदम शून्य है और दोबारा नहीं आनी चाहिए, हमारा मानना ये है। क्योंकि हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं। अब 2 बार टेट का पेपर कैंसिल हुआ, उसके बाद यूपी SSS की जितनी वैकेंसी सब ठप पड़ी है। 2016 की वैकेंसी पड़ी है। पिछली सरकार को हम लोगों ने इसीलिए वक्त हटाया था कि ये सरकार आएगी तो कम से कम भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष सुचारू रूप से आगे बढ़ाएगी। असिस्टेंट टेक्निकल 2016 की वैकेंसी अभी तक ठप पड़ी हुई, आज तक उसकी कोई सुनवाई तक नहीं हुई है। इसलिए ये सरकार जो है दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो जैसा कि दोबारा एक बार फिर एक ऐसे व्यक्ति सामने आए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के चल रही अनियमितता को लेके सरकार के प्रति जो इनका आक्रोश है वो एक बार पुनः सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए बहुत ही परेशानी का सबब बनने वाला है। विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स, टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। कृषि यंत्रों के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पे 50 से 60% सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है। संपर्क करें।